ये रिंग थ्योरी का चौथा लेक्चर है और आज हम पढ़ेंगे इंटीग्रल डोमेन्स। हम पढ़ेंगे, मैं इधर लिखता हूँ, इंटीग्रल डोमेन्स और इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़। तो याद होगा आपको कि इंटीग्रल डोमेन होता क्या है। इंटीग्रल डोमेन होता क्या है? ये होता है कॉम्यूटेटिव रिंग, ठीक है, विद यूनिटी। एक ऐसा कॉम्यूटेटिव रिंग जिसमें यूनिटी है, यानी मल्टीप्लिकेटिव यूनिटी, ठीक है, जिसकी कैंसलेशन प्रॉपर्टी होती है, जिसके पास कैंसलेशन प्रॉपर्टी होती है। कैंसलेशन प्रॉपर्टी क्या है? वो ये है कि अगर a इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो और ए बी है इक्वल टू ए सी, तो इसका मतलब है b इक्वल सी है, यानी आप a को कैंसिल कर सकते हैं, ठीक। और हमने ये भी पढ़ा था कि ये एक ऐसी इसकी एक ऑल्टरनेट डेफिनेशन भी दी जा सकती है इंटीग्रल डोमेन की, और वो ये है कि ये एक कॉम्यूटेटिव रिंग है विद यूनिटी, ठीक है, जिसमें कोई डिवाइजर्स ऑफ ज़ीरो नहीं है, नो डिवाइजर्स ऑफ ज़ीरो। इसका क्या मतलब है नो डिवाइजर्स ऑफ ज़ीरो? इसका मतलब है कि अगर ए बी इक्वल टू ज़ीरो है तो फिर या ए इक्वल ज़ीरो है या बी इक्वल ज़ीरो है, ठीक। तो ओके, अच्छा, अब आगे चलते हैं, ठीक। पहले तो हम ये देखते हैं, हमने अम, कुछ नोटेशन पढ़ लेते हैं। इसका वो ये है कि अम, अगर आप एडिटिवली रिंग्स में लिखें ए वगैरह डॉट 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 प्लस ए एन टाइम्स, तो इसे इस तरह भी लिखा जा सकता है एन डॉट ए, ठीक। और माइनस एन डॉट ए का मतलब है माइनस एन डॉट ए, ठीक है। इसके साथ कुछ आराम से प्रॉपर्टीज़ प्रूव करना है। वो ये है कि एम डॉट ए प्लस एन डॉट ए, क्योंकि रिंग्स डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं, वो है एम प्लस एन डॉट ए, और एम डॉट एन डॉट ए इक्वल्स एम एन डॉट ए, ठीक। अच्छा, अब आपको याद होगा कि ए जो है वो सिर्फ एडिशन के साथ, अगर कोई रिंग है ए, ठीक है, रिंग ए, ठीक है, ये सिर्फ एडिशन के साथ एक ग्रुप है, ठीक। और हमें एडिटिव और एडिशन में ऑर्डर एक एलिमेंट ए का ये होता है कि लीस्ट पॉसिबल इंटीजर एन सच दैट एन टाइम्स ए इक्वल ज़ीरो है, ठीक है, ये होता है ऑर्डर। और अगर कोई इस तरह का एन नहीं होता तो हम कहते हैं कि ऑर्डर इन्फिनिटी है। याद रहे, हमने ये ग्रुप्स के लिए पढ़ा था। तो ठीक है, रिंग्स का जो है अम, हम अगर 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 कोई ऐसी रिंग है जिसमें जिसमें यूनिटी है, रिंग विद यूनिटी, ठीक, उसमें अगर वन जो है, जो यूनिटी है, इसका एडिटिव ऑर्डर एन है, तो इस एन को हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग ए, ठीक। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग ए, मैं इधर इसे ज़रा केयरफुली डिफाइन करता हूँ। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग ए, ठीक है, वही है इज द लीस्ट
पॉजिटिव integer n such that n times a equals 0. ठीक, और अगर ये कोई नहीं एग्जिस्ट करता, if there is no such positive integer n, तो हम बोलते हैं a has characteristic 0. ठीक, अच्छा, अब हम कुछ प्रॉपर्टीज प्रूव करते हैं इंटीग्रल डोमेन्स के बारे में. पहली प्रॉपर्टी ये है कि थ्योरम ऑल नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स, सारे नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स, ठीक है, इंटीग्रल डोमेन में, इंटीग्रल डोमेन have the same additive order. उन सबका एडिटिव ऑर्डर एक ही है. ये क्यों है? ये क्यों है कि समझ, हर ए इसका प्रूफ निकालते हैं, ठीक है. हम ये प्रूफ करेंगे कि सारे जो ए इक्वल नॉट इक्वल टू ज़ीरो हैं, इनका additive order is the same additive order as that of 1, यानी उनका 1. अच्छा, देखो ये क्लियरली सी करना आसान है ये, क्योंकि ये क्या है, हम ये देखो कि n डॉट ए जो है वो सेम है, इक्वल टू n टाइम्स 1 डॉट ए के, राइट. तो अगर n डॉट ए इक्वल 0 तभी होगा इफ़ एंड ओनली इफ, क्योंकि हाँ रिंग्स में कैंसलेशन प्रॉपर्टी होती है, तो हम ये दोनों साइड्स पे कैंसिल, ये सिर्फ तभी होगा इक्वल टू 0 अगर n डॉट 1 इक्वल टू 0 होगा. अच्छा, ये क्यों है? क्योंकि हमने अभी देखा है कि a इज़ नॉट इक्वल टू 0 है और n टाइम्स a इक्वल टू 0 है, तो n टाइम्स a सिर्फ सब 0 होगा ना, या अगर a 0 होगा या दूसरा वाला 0 होगा. हम क्योंकि इसके कोई डिवाइजर्स ऑफ 0 नहीं है इंटीग्रल डोमेन में, तो या ये 0 होगा या ये 0 होगा. लेकिन हमने असूम किया है कि ये 0 नहीं है, a 0 नहीं है, तो इसका मतलब है n टाइम्स 1 0 है. ठीक, तो हमने ये प्रूव कर लिया कि सारे नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स हैं जो इंटीग्रल डोमेन में, उनका एक ही एडिटिव ऑर्डर है, वो एडिटिव ऑर्डर वही है जो 1 का एडिटिव ऑर्डर है. ठीक, तो इससे ये भी फॉलो होता है कि अगर कोई कैरेक्टरिस्टिक है एक रिंग का इंटीग्रल डोमेन का n, तो हर एलिमेंट x के लिए n डॉट x जो है वो 0 के बराबर होगा. अच्छा, अगला थ्योरम, अगर एक काफ़ी इंटरेस्टिंग है, अगर एक इंटीग्रल डोमेन में एक नॉन ज़ीरो कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, डोमेन विद नॉन ज़ीरो कैरेक्टरिस्टिक, यानी उसका कैरेक्टरिस्टिक 0 नहीं है, यानी 1 का एडिटिव ऑर्डर जो है वो 0 नहीं है, तो द कैरेक्टरिस्टिक इज ए प्राइम नंबर. कैरेक्टरिस्टिक प्राइम नंबर होगा. ठीक, ये इसका प्रूफ क्या है? इसका प्रूफ करना काफ़ी आसान है. समझे इसका कैरेक्टरिस्टिक इंस्टेड एक कॉम्पोजिट नंबर है mn, समझे mn है, समझे इसका. तो फिर हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से ये देख सकते हैं कि जो mn है, ठीक, m
डॉट वन एन डॉट वन के बराबर है, जो के बराबर है एम एन डॉट वन के बराबर, और ये ज़ीरो है। तो हम ये कह रहे हैं कि एम 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 डॉट एम डॉट वन टाइम्स एन डॉट वन इक्वल टू ज़ीरो है। तो फिर क्योंकि एक इंटीग्रल डोमेन में डिवाइजर ज़ीरो नहीं होते, तो या तो ये इक्वल टू ज़ीरो है या ये इक्वल टू ज़ीरो है। लेकिन हमने ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि अभी हमने बताया था कि एम एन जो है वो कैरेक्टरिस्टिक है, इसका मतलब है ये लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है सच दैट एम एन डॉट वन इक्वल टू ज़ीरो। तो इसका मतलब है बाय कॉन्ट्रडिक्शन के कॉम्पोजिट नंबर हो ही नहीं सकता एक रिंग का कैरेक्टरिस्टिक, तो प्राइम नंबर ही होगा वो। ठीक है, आखिरी ये बात है कि, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है थ्योरम, एक इंटीग्रल डोमेन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पी, समझो कि इंटीग्रल डोमेन है कैरेक्टरिस्टिक पी का, तो a प्लस बी होल टू द पावर p इक्वल है a b, सारे एलिमेंट्स a एंड b के लिए। अच्छा, ये क्लियर इस तरह होता है कि याद करें कि a प्लस बी होल टू द पावर p जो है वो है a टू द पावर p प्लस p चूज वन a p माइनस वन b प्लस डॉट 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 प्लस p चूज p माइनस वन a b p माइनस वन प्लस b टू द पावर p, राइट। लेकिन इसमें ये इम्पोर्टेंट बात है ये नोटिस करने की कि ये जो सारे हैं सारे ये p k जो हैं, जिसमें k इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो और k इज़ नॉट इक्वल टू p है, इन सब के लिए p चूज k इज़ ए मल्टीपल ऑफ p, ठीक। ये क्यों है, ये अभी जल्दी से क्लियर करते हैं। क्योंकि p चूज k होता है p फैक्टोरियल ओवर p माइनस k फैक्टोरियल राइट। तो ये देखना आसान है इसके लिए कि अगर ये k जो है वो ज़ीरो या p नहीं है, तो जो ऊपर वाली p की टर्म है ये बाहर आ जाएगी, और अगर ये p की टर्म बाहर आ जाएगी तो ये p चूज के मल्टीपल होगा p का। तो इसका मतलब है कि सारे जो फैक्टर्स हैं, सारे जो एक्सपेंशन है बाइनोमियल टर्म की जो हमने डिस्कस की है, सिवाय पहले और आखिरी एलिमेंट के, वो इस फॉर्म में है p डॉट एक्स, राइट। और अभी हमने देखा था कि क्योंकि इस डोमेन इसका कैरेक्टरिस्टिक p है, तो कोई भी एलिमेंट्स p डॉट एक्स जो हैं वो ज़ीरो के बराबर होंगे। तो इसका मतलब है कि ए प्लस पी होल टू द पावर p है a टू द पावर p प्लस b टू द पावर p के। अच्छा, और अब आखिरी प्रॉपर्टी जो मेरी फेवरेट है इसमें, वो है थ्योरम एवरी फाइनाइट इंटीग्रल, हर फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन, ठीक है, उसके एलिमेंट्स फाइनाइट हैं, इज अ फील्ड। याद करें, फील्ड एक ऐसा इंटीग्रल डोमेन है जिसमें सारे एलिमेंट्स इन्वर्टेबल होते हैं मल्टीप्लिकेटिवली, राइट। अच्छा, इसको किस तरह प्रूव करेंगे? पहले सारे एलिमेंट्स इंटीग्रल डोमेन के जो इन्फिनिट हैं आप इस तरह लिख सकते हैं 0 1 a1 से an तक, ठीक। और आप इसमें अंदर में n+2 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इसके डोमेन में, ठीक। अब समझें कोई सा भी ai ले लें, ठीक है, इसमें हमने ये शो करना है कि ये ai इन्वर्टेबल है। तो ये किस तरह शो किया जा सकता है? इसके सारे प्रोडक्ट्स देखें इस ai के, क्या होंगे? ai0 ai1 ai a1 से लेकर ai an तक,
ये सारे डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट्स हैं ना, क्योंकि अगर ए आई एक्स इक्वल्स ए आई वाई के बराबर होगा तो फिर x इक्वल्स वाई के बराबर होगा। तो इसका मतलब है कि इसमें n+2 डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट्स हैं आई एक्स के, लेकिन डोमेन में भी n+2 एलिमेंट्स थे, राइट। तो इसका मतलब है हर एलिमेंट जो है डोमेन में वो एक इनमें से एक प्रोडक्ट्स की इक्वल है। तो इसका मतलब है कि जो वन एलिमेंट है वो भी इनमें से किसी एक प्रोडक्ट की इक्वल होगा किसी x के लिए। तो इसका मतलब है कि ए आई एक कोई एलिमेंट x एग्जिस्ट करता है सच दैट ए आई एक्स इक्वल्स 1, इसका मतलब कि ए आई इन्वर्टिबल है। तो हमने ये शो कर दिया कि कोई भी आप एलिमेंट लें ए आई इस इंटीग्रल डोमेन में, तो कोई और एलिमेंट है x जिसके लिए वो एक जो उसे इन्वर्ट करता है। तो हमने ये साबित कर दिया कि इसमें सारे एलिमेंट्स इन्वर्टेबल हैं, यानी ये एक इंटीग्रल डोमेन एक फील्ड है। थैंक यू।